जय हिंद दोस्तों। भारत सरकार ने 4 नए लेबर कोड जारी किए हैं। मतलब लेबरों के लिए जो कानून था वो पुराने जितने भी कानून थे, लगभग 29 कानून थे जो लेबर के लिए थे, वो सारे लॉ को रद्द कर दिया गया है, सारे कानूनों को रद्द कर दिया गया है और 4 नए लेबर कोड बनाया गया है उन्हीं 29 कोडों को मिलाकर। तो आपको बता दूं कि अब लेबरों को बहुत फायदा मिलने वाला है। लेबर कोड का मतलब ये नहीं कि सिर्फ मजदूरी करने वाला लेबर, मतलब वर्कर जो भी है, काम करने वाले स्टाफ जो भी है, चाहे किसी भी सेक्टर में वो काम कर रहे हैं, किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहे हैं, कोई फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, कोई ऑफिस में काम कर रहा है, कहीं किसी के यहाँ काम कर रहा है, कोई संस्था में काम कर रहा है, कोई संगठन में काम कर रहा है, यहाँ तक कि आईटी सोशल मीडिया के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, सबके लिए कानून लागू किया गया। ये 4 कोड क्या है उसको बताता हूं, फिर आपको इसका फायदा बताऊंगा कि आप लोगों को क्या फायदा होने वाला है। इससे 50 करोड़ लेबरों को लगभग फायदा होने वाला है। अपने देश में सारे मजदूर, स्टाफ, कामगार मिलाकर लगभग 50 करोड़ की आबादी है, उन सभी को बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। पहला जो कोड है उसका नाम है वेज कोड 2019, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020, सोशल सिक्योरिटी कोड 2020, ऑक्यूपेशन सेफ्टी हेल्थ एवं वर्किंग कोड 2020। तो ये 4 कोड है जो आप लोगों के लिए लागू किया गया है। अब ये जो 2019, 2020 इसमें इसलिए लगा हुआ है कि तब ये कानून बना था लेकिन लागू अब हुआ है। ये 2025 के 21 नवंबर से पूर्ण रूप से पूरे देश में लागू हो गया हुआ है। फायदा क्या क्या है वो सुन लीजिए। फायदा यह है कि अब आपको किसी भी कंपनी में, फैक्ट्री में, कहीं भी काम कर रहे हैं तो जो सैलरी मिलेगी, जो सरकार द्वारा न्यूनतम सैलरी जो मापा गया है वो कम से कम आपको मिलेगी, जो लगभग 15,000 रुपया के आसपास होता है, जो 8 घंटे का होगा। तो ये सरकार द्वारा जो निर्धारित न्यूनतम मजदूरी है वो आपको मिलना है, चाहे किसी प्रकार का काम कर रहे हैं कम से कम। बाकी आपको बता दूं, आप किसी प्रकार का प्रोफेशनल है, किसी प्रकार का कामगार है तो उसके लिए लिस्ट है जो मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा आपको कि किसके लिए कितनी सैलरी न्यूनतम मजदूरी है। दूसरा क्या है, ओवर टाइम के बारे में। ओवर टाइम के बारे में कहा गया है इस कानून में कि 8 घंटे के अलावा ओवर टाइम करते हैं तो आपको करना पड़ेगा। अगर कोई कंपनी, कोई फैक्ट्री, कहीं भी कोई ऑफिस में आप काम कर रहे हैं तो आपको करना है, लेकिन ओवर टाइम में जो सैलरी के हिसाब से आपका जो पैसा बनता है उसका डबल देना पड़ेगा। जहां भी काम कर रहे हैं आपको ओवर टाइम का आपको पैसा डबल मिलेगा। आगे क्या है कि महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए सैलरी का प्रावधान अलग अलग था। आप देखते होंगे कहीं भी, चाहे वो मजदूरी कर रहा हो, चाहे फैक्ट्री में काम कर रहा हो, चाहे किसी के यहाँ काम कर रहा हो, कहीं भी काम में देखते होंगे कि मर्दों को ज्यादा पैसा दिया जाता है, लेडीजों को कम पैसा दिया जाता है। एक तरह से देखा जाए तो ये शोषण ही हुआ। लेकिन इस कानून में यह कर दिया गया है कि महिला हो या पुरुष हो, इससे कोई मतलब नहीं है, दोनों की सैलरी समान होना चाहिए। अगर एक पोस्ट पर काम कर रहा है तो पुरुष हो चाहे महिला हो, दोनों की सैलरी बराबर रहेगी। कोई मजदूरी कर रहा है, पुरुष हो चाहे महिला हो, दोनों का पैसा बराबर देना होगा, ओवर टाइम बराबर देना होगा, छुट्टी उसी समय पे देना होगा। कोई भी एक्स्ट्रा काम आप महिला से नहीं करा सकते हैं या फिर कम पैसा नहीं दे सकते हैं। तो ये सब चीजें प्रावधान इसमें किया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण आपको बता दूं कि आप कहीं काम करने जाते थे, कोई भी मजदूरी करने जा रहा है, किसी फैक्ट्री में कैजुअल काम करने जा रहा है, फिर कहीं 10 दिन के लिए काम करने जा रहा है ठेकेदार के पास, कहीं कोई कंपनी में 20 दिन के लिए काम करने जा रहा है, कहीं कहीं ऐसा काम है जो 2 महीना 4 महीना का रहता है, खत्म हो जाता है, कहीं परमानेंट भी रहता है। तो बहुत सारे जगह ऐसा है, लगभग मेरे ख्याल से 60-70% ऐसे जगह है मजदूरी वाले जगह जहां पे आपको कोई प्रूफ नहीं दिया जाता था। ये कहा जाता था कि 20 दिन का काम है, आपको क्या प्रूफ दो, आप काम करिए, पैसा मिलेगा, जाइए। लोग मांगते भी नहीं थे, सोचते मजदूरी कर रहा हो, पैसा मिलेगा, अपने घर जाए। अब क्या है, इस लॉ के हिसाब से कहीं भी काम करने जा रहे हैं, चाहे आप 5 दिन के लिए काम करने जा रहे हैं, 20 दिन के लिए करने जा रहे हैं, 20 महीना के लिए करने जा रहे हैं, 20 साल के लिए करने जा रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। उस व्यक्ति को जिसके आप काम करने जा रहा है उसको ज्वाइनिंग लेटर देना पड़ेगा। अगर आप मजदूरी करने जा रहा है तो ठेकेदार को या फिर जहां जिसके पास, मालिक के पास जा रहा है, कंस्ट्रक्शन कंपनी के पास जा रहा है या फिर किसी के पास कुछ भी काम कर रहा है, उसको एक ज्वाइनिंग लेटर आपको देना होगा। वो देगा आपको, ये लिख के उसमें सारा चीज लिखा रहेगा कि हमारे ये व्यक्ति काम कर रहा है, इस पोस्ट पे काम कर रहा है, या फिर ये मजदूरी करने आया है, इसकी इतनी सैलरी है, इतना पैसा मिलेगा, ओवर टाइम का इतना पैसा मिलेगा। ये सारे चीज आपसे रिलेटेड जो भी रहेगा वो मेंशन करके देगा। एक तरह का ये एग्रीमेंट होगा, मतलब ज्वाइनिंग लेटर वही होता है। एक सादे पेपर पर बना के वो ठेकेदार को या मकान मालिक को आपको सौंपना होगा, ताकि आपके पास प्रूफ रहेगा कि मैं यहाँ ये काम कर रहा हूँ, इतने दिनों के लिए कर रहा हूँ, ये मेरी सैलरी रहेगी, ये ओवर टाइम रहेगा, ये मुझे सुविधाएं मिलेगी। ये सारा चीज आपको मिलेगा। ये लॉ बन गया तो सारे फैक्ट्री मालिक, कंपनी मालिक, कोई भी साइट वाला सबको देना होगा। इससे आपको फायदा ये होगा, बता दे रहा हूँ कि जैसे आप कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहे हैं, किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, किसी के यहाँ काम कर रहे हैं, किसी के यहाँ मजदूरी कर रहे हैं, होता क्या था पहले
कि उस व्यक्ति के साथ कुछ हादसा हो जाता था। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैं खुद जानता हूं कि फैक्ट्री में काम कर रहा है, मशीन हाथ में चला गया, उसकी अंगुली कट गई, हाथ कट गए, फैक्ट्री मालिक उसको क्या करते हैं, थोड़ा बहुत इलाज करा के घर भेज देते हैं। वो हमेशा के लिए व्यक्ति अपाहिज हो जाता है, उसको मुआवजा भी नहीं देना चाहते हैं, देते भी तो 10-20 हजार रुपया देकर उसको टरका देते हैं, मतलब घर भेज देते हैं। वो व्यक्ति तो हमेशा के लिए अपाहिज हो जाता है, वो काम दोबारा नहीं कर सकता है, उस तरह से सक्षम नहीं हो पाता है, उसकी लाइफ तो खराब हो जाती है और वो क्लेम भी नहीं कर सकता है। होता क्या था कि कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, आपके पास प्रूफ नहीं है, आपके साथ कुछ हादसा हो गया, आप मुआवजे के लिए क्लेम भी नहीं कर सकते, आपको कानून भी मालूम नहीं है, लॉ भी मालूम नहीं है, आप लेबर कोर्ट भी नहीं जा सकते क्योंकि आपको नॉलेज ही नहीं है कुछ भी। अब क्या है कि ज्वाइनिंग लेटर जब आपके पास रहेगा, जब वो प्रूफ रहेगा, तो आपको पता रहेगा कि मैं इतने दिन के लिए काम करने आया हूँ, ये किया हो, यहाँ साइट पे आया हो, तो उस प्रूफ के आधार पे आप लेबर कोर्ट जाएंगे तो आपको अब संपूर्ण मुआवजा मिलेगा। जिस हिसाब से आपकी क्षति हुई है उस हिसाब से, चाहे वो 2 लाख बनता हो, 4 लाख बनता हो, 5 लाख बनता हो, अगर अपाहिज इंसान हो गया तो भाई 2 साल 4 साल बैठा के फैक्ट्री मालिक को उसको पैसा देना होगा, मुआवजा देना होगा, जो भी लॉ कहता है, जो भी कानून कहता है, उस हिसाब से उचित मुआवजा उसको मिलेगा। प्रूफ नहीं होने की वजह से बहुत सारे लोगों की लाइफ खराब हो जाती है, बहुत कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते रहते हैं, ऊपर से गिर जाते हैं, उसकी मृत्यु हो जाती है, या फिर अपाहिज पूर्ण रूप से हो जाते हैं, ठेकेदार वहां से भाग जाता है, बोलता है मेरे यहाँ काम करने नहीं आया, मकान मालिक हाथ पीछे खींच लेता है, 2-4 हजार 10 हजार देकर उसको इलाज करा के घर भेज दिया जाता है, वो व्यक्ति हमेशा के लिए। जबकि मुआवजा का प्रावधान है, जिसके आप काम कर रहे हैं, जिसके साइट पे काम कर रहे हैं, वहां पर आपके साथ कुछ हादसा हो जाता है तो पूर्ण रूप से उसके उत्तराधिकारी को मुआवजा देने का प्रावधान पहले भी था, लेकिन अब इसे सख्त कर दिया गया। पहले था लेकिन प्रूफ नहीं होता था ना मजदूर के पास। मजदूर कोर्ट में कैसे साबित करे कि मैं इस साइट पे काम कर रहा था, मजदूर कैसे साबित करेगा कि उस मकान में मैं काम कर रहा था। उसको कुछ उस तरह का प्रूफ ही नहीं मिलता था, पैसा भी मिलता तो कैश में मिलता था, उसको किसी प्रकार का उसके पास प्रूफ नहीं होता था, कोर्ट में साबित नहीं कर पाता था। अब क्या है कि ठेकेदार या मकान मालिक है, या फिर जो भी कंस्ट्रक्शन साइट पे आप काम कर रहे हैं, या फिर जो भी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। अब क्या होगा, कुछ भी होगा, इसके आधार पर पूर्ण रूप से मुआवजा मिलेगा, लोगों को हक मिलेगा। जैसे इंश्योरेंस में क्लेम मिलता है, उस तरह से उसको 10 लाख 20 लाख 15 लाख रुपया उसको मुआवजे के तौर पर मिलेगा। अगर व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है, उसके साथ कुछ हादसा हो जाता है तो। पहले ये चुनिंदा कंपनी में ही लागू होता था, कुछ कंपनी में लागू होता था, लेकिन हर जगह लागू नहीं होता था। अब ये हर जगह कर दिया गया है और हर लोगों के लिए कर दिया गया है। अगर आप किसी कंपनी फैक्ट्री में काम करते हैं और आपकी उम्र 40 वर्ष से ज्यादा है, तो अब वो कंपनी मालिक या फैक्ट्री मालिक को ये करना होगा कि आपका हर साल हेल्थ चेकअप करवाना पड़ेगा। संपूर्ण हेल्थ चेकअप उनको कराना होगा कि इस व्यक्ति को कोई बीमारी तो नहीं है, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। वो कंपनी की, फैक्ट्री की, या फिर जहां भी काम कर रहा है उसकी जिम्मेवारी होगी। ये सब चीज इस कानून में ऐड किया गया है। आगे और भी ऐड किया गया है कि महिलाओं को पहले नाइट शिफ्ट नहीं दिया जाता था, कि रात में काम महिलाएं नहीं कर सकती है, असुरक्षा की भावना उनको दिखा दिया जाता था। अब क्या है, इस कानून में प्रावधान है कि महिला अगर चाहे कि मैं नाइट शिफ्ट करूंगी, रात में काम करूंगी, या फिर ओवर टाइम काम है तो मैं कर सकती हूँ, मुझे जरूरत है, उसको नहीं रोक सकता है कोई कंपनी मालिक, फैक्ट्री मालिक, या कोई साइट पर कहीं काम करे तो मना नहीं कर सकते। जैसे पुरुष काम करेंगे वो भी चाहे तो कर सकती है। इसके अलावा ग्रेच्युटी जो होता है, कोई काम कहीं करते थे आप, 1 साल में आप छोड़ दिए वहां से, तो ग्रेच्युटी क्या होता था, पहले 60 साल के बाद ही मिलता था। इसमें यह प्रावधान कर दिया गया है कि 1 साल के बाद आप काम कहीं से छोड़ भी देते हैं तो आपको पूरा ग्रेच्युटी मिलेगा, पीएफ पूरा मिल जाएगा आपको, कोई अब दिक्कत नहीं आने वाली। इस कानून में बहुत फ्लेक्सिबल कर दिया गया है, मजदूरों के लिए बहुत ही अच्छा साधन कर दिया गया है, वर्करों के लिए बहुत कुछ इस कानून में लागू कर दिया गया है। इस कानून में यह भी किया गया है कि समय पर वेतन 1 महीने में फिक्स होना चाहिए कि इस तारीख से लेकर इस तारीख तक वेतन मिलना है। जैसे किसी कंपनी में काम करे, किसी साइट पे काम करे, कहीं काम करे, तो ये फिक्स करना होगा मालिकों को कि 1 तारीख से 5 तारीख के बीच इसको सैलरी मिलना है, तो 1 से 5 के बीच मिल जाना चाहिए। अगर 5 से 10 के बीच उन्होंने लिख के दिया है तो 5 के 10 मिल जाना चाहिए। मतलब अब वेतन में वो लेट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि कहीं कहीं आप काम कर रहे हैं, कहा जाता है कि आप घर जाएंगे तो आपको 2 महीने बाद पैसे दे दिया जाएगा, या फिर 1 हफ्ते बाद पैसे दे दिया जाएगा, या फिर एक ही साथ दे दिया जाएगा, और आपको पैसा देता नहीं है, पैसा रोक के रखता है ताकि ये व्यक्ति घर न जा सके। तो इस तरह का प्रावधान नहीं चलेगा, समय पर उन्हें पैसा देना होगा। इसके अलावा पहले क्या होता था कि आप फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, कंपनी में काम कर रहे हैं, किसी व्यक्ति का काम कर रहे हैं, तो उसके यहाँ अगर हादसा होता था तो थोड़ा बहुत तो जिम्मेवारी ले भी लेता था कि हमारे यहाँ हादसा हुआ है तो चलो मैं इसका इलाज करा देता हूँ, कुछ मुआवजा दे देता हूँ। लेकिन अब उसके काम से आप कहीं बाहर गए हुए हैं, रोड पर जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, गाड़ी से आपका एक्सीडेंट हो गया, उसमें क्या कहता था कंपनी मालिक, फैक्ट्री मालिक, अरे मेरे फैक्ट्री में नहीं हुआ है हादसा, मेरे घर पे हादसा नहीं हुआ, बाहर हुआ है, मैं उसका कोई जिम्मेवार नहीं हूँ। अब क्या है कि अगर फैक्ट्री के काम से, कंपनी के काम से, या फिर उस व्यक्ति के काम से आप बाहर गए हुए हैं और आपके साथ दुर्घटना हो जाती है, तो क्या होगा कि अब उस व्यक्ति की जिम्मेवारी होगी, क्योंकि वो आपके काम से बाहर गया हुआ है, तो उसको मुआवजा देना होगा उसके उत्तराधिकारी को। तो ये बहुत सारी चीज प्रावधान किया गया है इस लॉ में। मजदूरों के लिए बहुत सारी चीजें हैं,
जितनी चीजें इसमें लागू की गई है वो सारे अगर मैं बताने बैठूं तो 1 घंटा से ऊपर का ये वीडियो हो जाएगा। समझ लीजिए कि अब संपूर्ण चीजें इसमें है और किसी प्रकार का कुछ नहीं किया जाता है, आपके साथ ज्यादती की जाती है तो आप लेबर कोर्ट जा सकते हैं। वहां पर आपको पहले सुना जाएगा। लेबरों के लिए ही लेबर कोर्ट बना हुआ है, लेकिन इसमें से जो चीजें हैं, अगर आपके साथ शोषण हो रहा है, आपका पैसा नहीं दिया जा रहा है, ओवर टाइम करा के पैसा नहीं दिया जा रहा है, ओवर टाइम का डबल नहीं दिया जा रहा है, आपको 8 घंटे के बदले 12 घंटे काम कराया जा रहा है लेकिन 4 घंटे का ओवर टाइम अलग से नहीं मिल रहा, बहुत सारी चीज आपके 40 वर्ष के हो गए, ऊपर से हेल्थ चेकअप का पैसा नहीं दे रही है कंपनी या फिर नहीं करवा रही है, तो ये बहुत सारी चीजें हैं। महिलाओं को अगर बराबर वेतन नहीं मिल रहा, कुछ भी के लिए आप कंप्लेन कर सकते हैं। डायरेक्ट कोर्ट जाने की आवश्यकता इसमें नहीं होती है। तो ये श्रम विभाग में भी आप कंप्लेन कर सकते हैं, हर जिले में होता है इसका ऑनलाइन एड्रेस। आप जिस जिले में रहते हैं उस जिले से ऑनलाइन एड्रेस आप निकाल सकते हैं श्रम विभाग का, आपको गूगल पर करेंगे तो मिल जाएगा। आप वहां कंप्लेन कर सकते हैं, ऑफिस में जाके कंप्लेन कर सकते हैं आपके साथ ज्यादती हो रही तो बहुत सारे चीज का सुविधा आपको दिया गया है। अब आते हैं कि बहुत साल पहले भी बहुत सारे राज्यों में अलग अलग न्यूनतम कानून लागू किया गया है, बहुत सारे कानून लागू किया लेबरों के लिए, लेकिन क्या हक मिलता है या नहीं मिलता है? मैं आपको बता दूं, ये भी कानून लागू किया गया है, अब मिलेगा नहीं मिलेगा ये सरकार जाने, अब बेचारे मजदूर जाने, क्योंकि अभी तक तो जितने भी कानून लागू किए गए हैं उसका पालन नहीं किया गया। रहा न्यूनतम वेतन की बात, तो न्यूनतम वेतन आज से 3-4 साल पहले ही हर राज्यों में लागू हो चुका है कि कम से कम 14,000 से 15,000 रुपया, जो कोई कुछ नहीं जानता है उसका स्टार्टिंग। लेकिन आज भी बहुत सारे कंपनी में 90% कंपनी फैक्ट्रियों में चले जाइए जहां पे 10,000 रुपया से ज्यादा स्टार्टिंग सैलरी किसी की नहीं दी जाती है। अगर वो नौसिखिया है, अगर वो हेल्पर के रूप में काम कर रहा है तो उस लेबर को 10,000 से ज्यादा नहीं दिया जाता है। अगर उसे 12,000, 13,000, 15,000 कमाना है तो उसे 12 घंटे, 13 घंटे, 14 घंटे काम करना पड़ता है, तब जाकर उनको उतनी सैलरी मिलती है। तो कानून तो बना दिया जाता है सरकार की तरफ से, लागू भी कर दिया जाता है। क्या यह संभव है? ये जो किया गया है कि कोई भी व्यक्ति काम करने जाएगा, कोई भी कामगार, तो उसे ज्वाइनिंग लेटर देना अनिवार्य है। क्या ये लागू हो पाएगा? अगर लागू हो पाएगा तो बहुत बढ़िया है, लेकिन सरकार ने अगर कानून बनाया है तो लागू भी करवाना सरकार की जिम्मेवारी होनी चाहिए। अपने प्रशासन को मुस्तैद रखना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी लेबर अगर कंप्लेन लेकर जाता है तो उसकी पहली सुनवाई होनी चाहिए लेबर का कि ये व्यक्ति तुम्हारे यहाँ काम कर रहा था, इसको ज्वाइनिंग लेटर तुमने क्यों नहीं दिया, इसको सैलरी समय पर क्यों नहीं दिया, इससे ओवर टाइम करा के ओवर टाइम क्यों नहीं दिया। कुछ भी कंप्लेन लेकर जाता है, कोई महिला कंप्लेन लेकर जाती है मुझे कम पैसा मिलता है, तो क्यों मिल रहा है इसको कम पैसा, जबकि तो अगर प्रशासन सुने, पदाधिकारी सुने, अधिकारी सुने, संबंधित डिपार्टमेंट सुने, तब जाकर ये लागू हो पाएगा। ये नहीं कि सिर्फ कानून बना दिए, ये सोशल मीडिया पर फैला दिए, मीडिया में आ गया, कागज पे आ गया, डिपार्टमेंट में आ गया, लोगों को पता चल गया और लोग वैसे ही काम कर रहे हैं, लोगों का शोषण हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आपको बता दूं ये लागू कब से होगा, तो देखिए 21 नवंबर 2025 से ये लागू हो चुका है। अब लागू होने के बाद सरकार की तरफ से कोई भी कानून जब लागू होता है, कोई भी कानून, इसी कानून के बारे में नहीं बता रहा, तो उसके अलावा उसे 45 दिन का समय दिया जाता है। 45 दिन का समय इसलिए दिया जाता है ताकि कोई भी संस्था हो, कंपनी हो, फैक्ट्री हो, कोई भी काम कराने वाला व्यक्ति हो, कोई भी ठेकेदार हो, तो 45 दिन में उस चीजों को ठीक कर सके, अपना सारा सेटअप तैयार कर सके। तो इसीलिए 45 दिन का समय दिया जाता है। तो 21 नवंबर से लेकर उसके 45 दिन के अंदर में सभी मालिकों को जो कामगार से काम कराते हैं उनको ये सब चीज लागू करना पड़ेगा। इन सभी चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा, जो नहीं अभी तक कर रहे हैं उनको। देखिए आज के डेट में होता क्या है कि लोगों का शोषण इसलिए हो रहा है कि कानून तो लागू हो गया। अब क्या है, किसी व्यक्ति को हम 5,000 सैलरी दे रहे हैं, 8,000 दे रहे हैं, 10,000 ही दे रहे हैं, अब वो अगर न्यूनतम वेतन मांगने लगे कि सरकार ने ये लागू किया है, ये ओवर टाइम का लागू किया है, वो सीधे बोलता है कि काम छोड़ दो, तुम्हारे जैसे से बहुत मिल जाएंगे। ये जाता है, दूसरा आता है, दूसरा जाता है, तीसरे आता है। अगर कानून सख्ती से लागू हो कि ये हट जाएगा, दूसरा भी आएगा, तो सेम फैसिलिटी देना पड़ेगा, तीसरा आएगा उसको भी वही देना पड़ेगा, तो इसको लागू करना मजबूरी हो जाएगा कोई भी व्यक्ति को। लेकिन यहाँ क्या होता है, उसको पता है कि इसको भगाएंगे, दूसरा आएगा तो फिर कम में मैं उससे काम करा लूंगा, लोग करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन सभी लोग अगर एक्टिव हो, सभी लोग मजदूर ये कहे कि नहीं जो लागू है उसका पालन करना पड़ेगा, चाहे मैं करूं चाहे कोई दूसरा के लेकर, वो बोलेगा मैं भी वही सुविधा लूंगा जो सरकार द्वारा लागू है, तो फिर किसी का शोषण कभी भी नहीं हो पाएगा। तो इसमें मजदूरों को भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, लेबरों को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अपना हक मत छोड़िए, बात करिए। ये नहीं कि किसी को हटाने के लिए, काम पाने के लिए आप कम पैसों में खुद काम करने चले जाते हैं, कम सुविधा में खुद काम करने चले जाते हैं और दोष सरकार को देते थे। इसमें सरकार भी थोड़ा सहयोग करे और लेबर मजदूर भी थोड़ा सहयोग करे, तो ये कानून संपूर्ण रूप से लागू हो सकता है। तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि ये जो लागू किया गया है नया लेबर कोड, क्या ये सही है, क्या आपके हित में है, क्या यह संभव है लागू होना, क्या आप जहां काम कर रहे हैं वहां पर ये चीज लागू हो रहा है या होने वाला है, या फिर आपको ये सुविधाएं मिल रही है या फिर मिलने वाली है। कमेंट बॉक्स में आप अपने विचार जरूर रखेंगे। इसके अलावा आपके साथ लेबर से संबंधित कोई भी किसी प्रकार की ज्यादती हो रहा है, शोषण हो रहा है, आपके साथ किसी प्रकार का गलत हो रहा है,
आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। आपके टॉपिक पर आवाज उठाऊंगा, वीडियो बनाऊंगा। मैं समय समय पर लेबर के लिए, आप देखते होंगे, हमेशा से आवाज उठाता रहा हूँ, वीडियो बनाता रहा हूँ, सरकार के बातों को भी आपको बताता रहा हूँ, कानून जितने भी सरकार का है आपके पास रखता रहा हूँ। ये जो नया लेबर कोड लागू हुआ है, ये कोई नया अचानक से लागू नहीं हुआ है। ये लगभग 5 साल से इसकी तैयारी चल रही थी, तब जाकर ये लागू किया गया है। अब लागू हुआ है, तो जब धरातल पे लागू हो, जमीन पे लागू हो, लोगों को इसका लाभ मिलने लगे, तभी समझा जाएगा कि ये लागू हुआ है। बाकी आप मेरा चैनल देखते रहते हैं, अगर सब्सक्राइबर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल घंटी दबाइए, ताकि समय समय पर आपको अवेयरनेस वाली वीडियो मिलते रहे। इसके अलावा सब्सक्राइबर अगर है, पहले से वीडियो देखते हैं, तो आभारी हूँ आपका। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं जो आप ही का मुद्दा होगा। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।